चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए। यूं समझे कि मैं अपनी जज्बात आप तक गाफिल सर की शायरी के जरिए पहुंचा रहा हूं कि फरहते जिंदगी चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए, मैं भटकता हूँ अंधियारे में। उसका जड़ जो है, जड़ में पानी डालने वाले यही लोग हैं। बहुत इज्जत से मैं नाम लेने से कतराता हूँ। हेड सर हमारे और हमारे नाना हुजूर अलहाज कमरुल हुदा साहब, मोहसिन सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि सर अब हमें आपकी ज़रूरत है, आपके 4 लफ्ज़ हमें मुयस्सर हो गए, बहुत है हमें, मतलब मेरे साथ साथ मेरे छोटे भाइयों को और सारे लोगों को। हमारे हेड सर हैं, अभी आप सुनेंगे इनको। और बहुत सारी बातें हैं वालिद साहब से जुड़े हुए। आज 1 साल होने को जा रहा है। मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ है कि मेरे वालिद इस दुनिया में अब नहीं रहे। मुझे आज भी यकीन यही लग रहा है जैसे वो कहीं इज्तिमा में जलसा में जाते थे या रेडियो स्टेशन जाते थे, वो बरजस्ता कह के जाते थे कि देखिए मेरे बाद तुम ही यहाँ के गार्जियन हो, घर में वो कर लेना, फला कर लेना, फला कर लेना, ये कर लेना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और ये कसक मैं ले के साथ मरूंगा कि मतलब मैंने वालिद साहब को आखिरी वक्त में नहीं देख पाया मैं। हाँ, मैं सरेआम कह रहा हूँ, मैं किसी काम के लिए चला गया था, वालिद साहब आए, उनका इंतज़ार करके मैं 3 बजे निकला हूँ। इसी बीच में मैं जैसे निकला वालिद साहब आए, चाय वगैरह पी उन्होंने शाम में 4-5 बजे, फिर लेट के बातें करने लगे घर में अम्मा, छोटी निम्मी वगैरह से। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और इतने आनन फानन में वो चल दिए कि हमें एक लफ्ज़ भी बात करने का उनसे वो नहीं मिला। मैं कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उनके साथ उनकी बातें अगर ये करने जाऊं तो ये एक रात भी बहुत छोटा पड़ जाएगा। शॉर्ट में कुछ बातें उनसे जुड़ी हुई यादें जो मुंसलिक हैं मैं आप लोगों के साथ बात कर दूंगा। मैं हेड सर को सुनना चाहता हूं और हम डरे हुए भी हैं कि अब अच्छा ये नहीं लग रहा है। वालिद साहब कहते थे कि देखो बेटा, हम उर्दू का एक दरख्त लगा रहे हैं, हम उर्दू का एक दरख्त लगा रहे हैं। तुम जैसे कि मैं BCA किया था, उसके बाद बेंगलोर चला गया, 5 साल वहाँ मैंने जॉब किया। कोई अल्कामिनो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके थी, जो जूस एक वेबसाइट है, डेटिंग वेबसाइट, उसके लिए हम लोग काम करते थे। कैलिफोर्निया बेस्ड था, अमेरिका की एक कंपनी थी जो कि जिनका ऑफिस दिल्ली और बेंगलोर में था। ओनली इंडिया में 2 ही जगह था जूस्क का, वहाँ पर हम काम करते थे। BCA करने के बाद हम बेंगलोर चले गए थे, क्योंकि सुनते थे कि IT हब है बेंगलोर, वहाँ अच्छे जॉब के तलाश में, नौकरी की तलाश में। लेकिन फिर भी हम लेखक शायर के बेटे, हमें कहाँ वो मशीनरी वाली दुनिया में, रोबोटिक लाइफ में हमको अच्छा लगेगा। हम लोग थोड़ा सा होम सिक हैं, होम सिक समझेंगे, जो कि मतलब घर जिसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एक वक्त आया, मैंने कहा कि वालिद साहब, अब्बा हम बहुत इतना पढ़ने के बावजूद मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मैं आप अभी हैं और मैं पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ, यही सोच के मैं आया हूँ। 2019 में उन्होंने पढ़ने के मामले में, पढ़ाने के मामले में तो वो आगे रहते थे, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम PG कर लो। तो मैंने कहा PG क्या है, किस चीज़ से करें? वो MCA करें। BCA 2012 में किया है, अभी 18 हो रहा है। BCA होता है ना, कोई चीज़ जब आप नहीं करते हैं बारंबार तो वो एक्सपीरियंस खत्म हो जाता है, और मैथ और इंग्लिश पर बेस्ड। तो मैंने कहा कि अब्बा क्यों ना हम उर्दू से कर लें, उर्दू हमारी ज़बान है और उर्दू से आप मुंसलिक हैं, हम बचपन से उर्दू के माहौल में रहे हुए आए हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं उर्दू से मैं हूँ, मेरा छोटा भाई उर्दू से है। वो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि एक बेटा हाफिज़ बनेगा और एक बेटा इधर अंग्रेज़ी की तरफ जाएगा, तो एक इस्लामिक एजुकेशन की तरफ। तो उन्होंने मदरसे से थोड़ी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद वो भी अब डिग्री ले रहे हैं और सारे लोग ऐसे हैं।
उर्दू से जुड़े हुए हमारे घर में। अब्बा कहते थे कुछ नहीं, अब्बा का एक जो उनकी बहुत सारी ये है कि भाई गाफिल सर कहते थे कि जिंदगी भर की तुझे अपनी कमाई दूंगा, ये अलग बात की तोहफे में जुदाई दूंगा, तुम मुझे आज के लोगों की तरह मत देखो, तुम मुझे आज के लोगों की तरह मत देखो, वरना मैं भी तुम्हें दुश्मन ही दिखाई दूंगा। वो खुद कहते थे कि मेरे किरदार से परखो नहीं मेरी फितरत, बहुत छोटा होकर मैं कह रहा हूं, मेरे किरदार से परखो नहीं मेरी फितरत, आईना मैला ही सही साफ दिखाई दूंगा। मुझे खुद समझ में नहीं आता मेरे वालिद को आखिर क्या ये दरपेश आई थी मामला, तो उन्हें ये लिखना पड़ गया, और ये उपज उन्हीं के दिमाग की है। आखिर वो कितना मतलब जले होंगे वो इस माहौल में, कितना वो तपे होंगे। वालिद कहते थे बेटा जल के कुंदन बनो, सोना जब तक पिघलता नहीं है, वो आग नहीं होता है तो कुंदन नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि कुंदन हो जाओ। हाँ, लेकिन अब्बा ऐसे वक्त में आप छोड़ के चले गए जबकि हम मतलब दुनियावी जिंदगी में हमने कदम ही नहीं दी। 14 अक्टूबर को हमारी शादी कराई उन्होंने, वालिदैन ने। 1.5 महीना जिस दिन पूरा होता है 28 नवंबर को उनकी वफात हो गई। और ऐसे हालत में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे पीछे अभी एक भाई 2 बहनें हैं, और अभी अभी हमारी शादी हुई है, तो मेरा क्या हाल हुआ होगा। लेकिन जिंदगी ने खूब लिया हमारा, खूब लूटा हमें। यूं समझे कि जैसे हम देहाती भाषा में यूं कहेंगे कि जैसे झाटो वाटो आता है तो वो छपड़िया टीम का कैसे उड़ जाता है, उसी तरीके से मेरे सर से वो साया छीन लिया गया। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। मैं अपने वालिद के लिए यही कहूंगा कि तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई है, निदा फाजली की जबान में, क्योंकि मैं उतना मोतबर तो हूं नहीं, उतना अभी नहीं बना हूं, तो मेरे एहसासात हैं, हर बेटे सोचें। और ये निदा फाजली ने कहा था जब उनके वालिद पाकिस्तान में उनकी फौत हो गई थी, वफात हो गई थी, और वो इंडिया से नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने यहां से लिखा कि तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई है वो झूठा है। तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई है वो झूठा है। तुम्हारे कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। और वालिद साहब का एक गजल तो मैं बहुत रोज गुनगुनाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को सुनाऊं। मैं बहुत तितर बितर होके हूँ, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से बोलूं, क्या बोलूं, नहीं बोलूं। इतने सारे चेहरों के बीच मैं पहली दफा इतनी भीड़ में हिम्मत कर रहा हूँ। तो वालिद साहब का एक जो गजल था, वो जब गाते थे तो सुनने वाले वहां से उनकी चित्कार पर जो है ना, मैं उनकी चित्कार, वो जो आवाज में उनका दर्द हुआ करता था, उस चीज का मैं दीवाना हो गया। एक बार हाई स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा था, मैं निकल रहा था कि उनकी वो गजल ये हुई, और पता नहीं क्यों मुझे याद है कि मैं हाई स्कूल के गेट से घूम के जाके वहां दर्शक दीर्घा से वहां खड़ा हो, माशाल्लाह बढ़ते जिंदगी चाहिए अब तेरी दोस्ती चाहिए, बढ़ते जिंदगी चाहिए। यूं समझे कि मैं अपनी जज्बात आप तक गाफिल सर की शायरी के जरिए पहुंचा रहा हूं कि फरहते जिंदगी चाहिए अब तेरी दोस्ती चाहिए। मैं भटकता हूँ अंधियारे में, मैं भटकता हूँ अंधियारे में, मुझको भी रोशनी चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए अब तेरी दोस्ती चाहिए। दौड़ना में हारून रशीद, दौड़ना में हारून रशीद, एक गजल सर फिरी
तेरी दोस्ती चाहिए, खुद से गाफिल ज़माना हुआ। वक्त और हालात को देखते हुए हमारे यूथ जो आज ऐसे इस हालात में है, आजकल सुना है कि स्मैक एक नया नशा आया हुआ है, वो क्या है नहीं पता। जो छोटे जनरेशन, हम लोगों के जो बाद वाले जनरेशन है, उनका एक नया ट्रेंड है। इतने सारे चीजों के बाद भी वो स्मैक एक नया ट्रेंड निकला है। तो मैं चाहता हूं कि हम और हमारे नस्लें, हमारे छोटे भाई बचे। ठीक है, खुद से गाफिल ज़माना हुआ, खुद से गाफिल ज़माना हुआ, खुद से गाफिल ज़माना हुआ। अब नई शायरी चाहिए, फरहते जिंदगी चाहिए, अब तेरी दोस्ती चाहिए। शुक्रिया। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं शॉर्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को सुनने का, और हमारे बुजुर्गों से मेरी एक इल्तिजा है कि हमारे लिए जरूर दुआ करें। हम अंधेरे में हैं, हमें रोशनी चाहिए, बस वो रोशनी आप ही हैं, वो बूढ़े बरगद आप ही हैं। मैं अपने बुजुर्गों को बूढ़ा बरगद कहता हूँ, इसलिए कि बूढ़े बरगद के नीचे मुझे बैठना बहुत पसंद है। और मैं सारे बूढ़े बरगदों से और मैं अपने बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूं कि आप जो भी हम लोग हैं, हमें इस्लाह करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमें बूस्ट करें, हमें एहसास कमतरी का शिकार होने से बचा लें अल्लाह के वास्ते। अगर हम दूसरे के बच्चे को ये देख के ना छोड़ दें गए फलां बेटा जी भले गिले, तो वैसे में कोई बच्चा हमारे समाज का नहीं बिगड़ता। अगर हम ये कुंठा ना पालते तो अल्लाह के वास्ते हमारे बाप चचाओं से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को दोस्त के तरह रवैया इख्तियार किया जाए, उनसे सुना जाए, उनको सुना जाए, उनके साथ खाना खाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, दो बातें की जाए। क्योंकि लड़कपन से जवानी का जो सफर है, ये बहुत बहुत तलवार के धार पर चलने जैसा सफर है। आप मेरी दर्द को समझें, और मेरे जो छोटे भाई हैं, जिनके भी बच्चे हैं, वो अगर चले गए हैं किसी तरह किसी गलत रास्ते पर, शर्मिंदगी के साथ मैं कह रहा हूं, आप उनको जरूर चुचकार के बुलाएं, प्यार करें, दुलार करें, उससे नफरत ना करें, उसको छोड़ नहीं दें अपने हाल पर। मैं खुदा की कसम कहता हूं, अगर आपने इतना कुछ किया, आपका बेटा अगर बिगड़ गया, तो मैं मामून रशीद गुलामी लिखूंगा। मैं कहता हूं, मैं मोहब्बत का प्यासा हूं, मैं मोहब्बत का भूखा हूं, मैं जानता हूं कि भूख क्या होती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।